So as I know, you guys are waiting for Abhisha's reading and Elvisha's reading. So here we are with Abhisha's reading and Elvisha's reading. Yes, दूसरे लोग भी आपने कहे हैं, अंकेश एंड पता नहीं और कौन कौन कहे हैं. यस टू निशा, इन लोगों की भी रीडिंग होगी गाइस. ओके, तो अभी देखते हैं हम अभिशा का क्या चल रहा है यहाँ पर. अभिषेक जो है वो मनीषा के लिए कैसा फील करते हैं, है ना. तो जैसे हमने सवाल लिए थे और कपल्स के लिए, इनके लिए भी बहुत स्पेसिफिक सवाल लिए जाएंगे. और वो स्पेसिफिक सवालों के स्पेसिफिक आंसर लेने की कोशिश करेंगे, है ना गाइस. तो रीडिंग को एंजॉय कीजिए. ये रीडिंग है, रीडिंग में पॉसिबिलिटीज़ आती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. एक बात, वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर हियर. जब भी करंट फीलिंग्स होती हैं, वो करंट फीलिंग्स का मतलब अगर आपको समझता होगा तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं समझता है तो आप थोड़ा गूगल करके देख लीजिए करंट फीलिंग्स का मीनिंग क्या होता है ना. करंट का मतलब अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, और वो जो आप अभी फील करते होते हैं वो आपके सिचुएशन का ही इम्पैक्ट होता है. मतलब सिचुएशन का ही एक असर होता है जिस वजह से आप वैसा उस पर्टिकुलर टाइम पे फील करते हैं. वो परमानेंट फीलिंग नहीं होती है, और करंट फीलिंग्स चेंज होती रहती है. आज अगर आप ये कहेंगे कि मैं इसको चाहती हूँ, तो आज आपको चाहते हैं, लेकिन कल आपको उससे नफ़रत हो रही थी, तो वो आपकी पास्ट की फीलिंग थी. आने वाले दिनों में क्या होगा कुछ नहीं पता. बात समझ में आ रही ना. तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज विद करंट फीलिंग्स एंड ऑल. ठीक है. कई लोगों को चक्कर आ रहा है, अरे मैडम समझ में नहीं आ रहा, चक्कर आ रहे हैं हमको, तो ऐसा मत सोचिए. ओके गाइस, तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं. तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. बिल्कुल रीडिंग शुरू करते हैं. और सबसे पहले देखते हैं अभिषेक की फीलिंग्स क्या हैं मनीषा के लिए. लेकिन ये नहीं रहेगी रीडिंग हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे लेंगे. तो अभिषेक जो है वो मनीषा से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. व्हाट आर अभिषेक्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मनीषा. देखते हैं. फर्स्ट कार्ड. वाह, कैन यू सी दिस कार्ड. दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो अभिषेक का बहुत ज़्यादा मन है इनके साथ प्रोजेक्ट करने का. यस, इनके साथ चाहे कोई भी साइज़ का प्रोजेक्ट है, वो स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, बिग साइज़, कुछ भी, लेकिन इनके साथ वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इनके साथ काम करना चाहते हैं, इनके साथ एक लॉन्ग टर्म वाली बिजनेस रिलेशनशिप चाहते हैं वो इनसे. ठीक है. और इनके साथ एक स्टेबिलिटी भी देखते हैं, एक कंसिस्टेंट टाइप का कनेक्शन एंड बॉन्डिंग देखते हैं वो इनके साथ. तो इनके साथ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से जिस टैलेंट, जो भी टैलेंट वो उन्हें अपने अंदर नज़र आता है, या फिर मनीषा में नज़र आता है, या फिर इन कॉमन नज़र आता है, वो सारे टैलेंट को, वो सारी क्रिएटिविटी जितनी भी उन्हें नज़र आती है, वो सारी चीज़ों को वो इनकैश करना चाहते हैं और बहुत सही करना चाहते हैं. ओके, तो बहुत लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं इस बात को. अभी यहाँ पे इमोशन वाली बात नहीं आ रही है, पर बात ज़रूर ये आ रही है कि उनके साथ काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए. ये बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है. ठीक है गाइस. मनीषा के फैमिली वालों से इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है. अगर हम ये कहें कि मनीषा की फैमिली से ये मिले होंगे, बिल्कुल मिले हैं, उनके फादर से तो मिले ही हैं बिग बॉस में, तो उनकी फैमिली से इनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. ओ, फैमिली से एक्सपेक्टेशन नहीं है. फैमिली में किसी भी किस्म का कोई भी, अगर इनको कोई कमी नज़र आती है, या फैमिली में किसी भी किस्म की नीड अगर है, फैमिली में किसी भी किस्म की कोई भी कमी होगी, तो मेरे हिसाब से ये समझते हैं कि ये इनके लिए किस तरीके से काम आ सकते हैं. एक्चुअली इनकी फीलिंग्स उनके लिए यही है. तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि
कई बार क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हैं या फिर पर्टिकुलर सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, और फिर वहाँ से आप उठ के एक मुकाम हासिल करते हैं अपने लिए। फिर वो मुकाम आपका बना रहे, है ना, स्टेबल, उसमें स्टेबिलिटी आए। ऐसा ना हो कि आज कुछ फिर कल का भरोसा नहीं। तो ये इनफैक्ट उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, पर उनसे ये ज़रूर रखते हैं, उनकी तरफ जिस भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फ़ील करते हैं, उनकी फैमिली की तरफ अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करते हैं ये, तो हर किस्म का ऑफ़र, हर किस्म की हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली को हेल्प की ज़रूरत है या कुछ है या कुछ मांग रहे हैं उनसे, लेकिन ये इनका मानना और कहना है। क्योंकि अगर आप एक रैपो क्रिएट करना चाहते हैं किसी के साथ, किसी की फैमिली के साथ, तो वो आप उनको भी एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं। ये है इनका एक्सपेक्टेशन कि वो भी इनके साथ हर हाल में रहे, इनका हाल अच्छा हो या बुरा हो, इनके दिन अच्छे चल रहे हो, बुरे चल रहे हो, काम अच्छा चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, तो हर दौर में वो भी इनके साथ रहें। ऐसी इनकी फीलिंग्स हैं एक्चुअली। सेकंड थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। अभिषेक के साथ जितने भी कोवर्कर्स होंगे फीमेल, आप जैसे जिया को ले सकते हैं, जैसे जिया के साथ इनको कनेक्ट किया जाता है, या फिर कईयों ने इनकी कहा कि इनके पास्ट की गर्लफ्रेंड्स थे, है ना। अभी वो कनेक्शन में हैं या नहीं है ये तो नहीं मालूम, रीडिंग कभी ज़रूर लेंगे वो भी। या फिर जिनके भी साथ फीमेल को एक्टर्स के साथ इनका कनेक्शन होता है या आगे चल के काम करते हैं, तो इनके एक्सपेक्टेशंस उनके साथ क्या रहेंगे। वाह, देख लीजिए, देखिए इनका एक्सपेक्टेशन उनके साथ जो भी रहेंगे, ये बिल्कुल देखिए, जितने भी मैंने देखा, अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए फ़ील करते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपका कमिटमेंट सिर्फ उनकी तरफ है ना, और बाकियों की तरफ आप एक दायरे में रहना चाहते हैं, है ना। आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही उनके साथ एक कनेक्शन होना चाहिए। आप अपने सेट रूल्स फॉलो कर लेते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सामने वाले से भी उसे मनवाए, यानी वो भी वही फॉलो करे जो आप फॉलो करते हैं। तो या नो नॉनसेंस वाली रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उनके साथ, यानी ऐसा नहीं कि आप उनको आज़ादी दे रहे, फ्रीडम दे रहे कि वो आपके साथ किसी भी तरीके से बिहेव करे या बात करे। तो एक ऐसे टाइप की एक फॉर्मल सी रिलेशनशिप उनके साथ वो रखना चाहते हैं, ऐसा ही दिख रहा है। दूसरा और क्या लेना है आपको, पूछना है। ओके, तो अभिषेक की फीलिंग्स मनीषा के लिए क्या है, अभिषेक कैसा फील करते हैं मनीषा को लेके, अभिषेक के वो ट्रू फीलिंग्स आ सकते हैं क्या इन कार्ड्स में। एक कार्ड से तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। अभिषेक अगर मनीषा के बारे में सोचते हैं तो कैसा फील करते हैं, क्या फीलिंग आती है उनके दिल में। ओके, आबरा गडाबरा, देखो मैं सारे कार्ड्स फिर से ऐसे कर लेती हूँ, तो देखते हैं कि भाई अभिषेक की क्या फीलिंग्स हैं, क्या फ़ील करते हैं। जैसे ही मनीषा का थॉट आता है या मनीषा के बारे में ज़िक्र होता है, तो अभिषेक कैसा फ़ील करते हैं। कौन सा कार्ड लूँ, कौन सा कार्ड लूँ, कौन सा कार्ड लूँ, ये वाला ले लूँ। वाह, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आई डोंट नो वेदर अभिषेक इज़ रियली सीरियस अबाउट मनीषा, आई डोंट नो, बट देन उनके साथ लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप, कैन यू सी अ फैमिली where two people very lovingly looking at each other, there's everyone in the house and everyone is happy. You can see everyone in the sense, even elderly people are there, they are there, their kids are there, their pets are there, and there are a lot of pentacles around, lot of abundance. So this is what he sees with Manisha. तो मनीषा के लिए बहुत अच्छी फीलिंग है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके साथ चाहते हैं। राजावल अगर इसको नॉर्मल केस में लेती तो मैं शादी ही बोलती, अब आई डोंट नो इनके साथ ये फिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट एनीवन। फीलिंग्स बहुत अच्छी है, एक साथ अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ये ज़रूर कह सकते हैं फर्स्ट कार्ड को लेकर, कि उनके साथ
अब शादी वादी छोड़ दीजिए, वो सारी बातें नहीं आ रही इसमें, लेकिन इनकी मनीषा के साथ अगर कोई है तो एक बहुत लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप चाहते हैं, जहाँ इन्हें ऐसा लगता है कि इतना पोटेंशियल है इन लोगों के बीच में, अगर ये साथ में कुछ करते हैं और इनका यूनिवर्स ने भी सपोर्ट किया, ऑडियंसेस ने भी सपोर्ट किया, एक दूसरे को ये दोनों सपोर्ट करते हैं, तो अबंडेंस क्रिएट किया जा सकता है, ये ऐसा सोचते हैं। और ये दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो ये ऐसा उनके लिए फील करते हैं, उनको अपनी फैमिली का एक हिस्सा ही, ट्रीट्स हर एज अ फैमिली, ये भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छी आई है रीडिंग। अब ये देखते हैं कि अगर मनीषा के साथ अभिषेक कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट क्यों ना हो वो, अगर वो उनके साथ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। ओके, तो क्या रिज़ल्ट्स ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मिल सकता है इनको, एक्सपेक्टेशन छोड़ दो इनकी, लेकिन क्या मिल सकता है इनके इफ़ दे वर्क टुगेदर, व्हाट इज़ दैट दैट दे कैन गेट। ओके, आर यू एबल टू सी द कार्ड्स और नॉट। देखिए ये कार्ड्स है। ओके, इफ़ दे वर्क टुगेदर, what type of a success or what type of a failure is that they're going to get. So are they going to be successful, are they going to be creating some abundance for themselves, are they going to be creating sensation, are they going to be creating some kind of an excitement or something. This is what we are seeing. Okay, तो चलो कार्ड लेते हैं। wow, beautiful. This is going to be a win-win situation for both of them. Both of them are going to be mutually benefited, and both of them, if they give equal contribution, not only in terms of investing their energies but also in terms of investing time, money, everything. So if they have this mutual understanding between each other, and they know for a fact that they are supporting each other genuinely, then they can create definitely abundance for both. ओके, सो ये म्यूचुअल इनका फ़ायदा दिख रहा है मुझे, जिसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों ये विन विन सिचुएशन है, मतलब दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को, और दोनों का इन्वेस्टमेंट हर लिहाज से इक्वल होना चाहिए, और शायद रहेगा भी, चाहे वो पैसे के इसमें हो या फिर टाइम देने के इसमें हो या मनी इन्वेस्ट करने में हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डेफिनेटली इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड एंड अ कार्ड ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो वेरी नाइस। अभी और क्या सवाल करना था हमको, और बोलो, मैं भूल गई सवाल, आपको याद है कोई सवाल? मुझे नहीं याद आ रहा। और देख लेते हैं कि यूनिवर्स इनके लिए क्या प्लान करके रखी है। यूनिवर्स चाहती है इनकी रिलेशनशिप, यस और नो। ओके, यूनिवर्स क्या कहती है इन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर। ओके, क्या इन दोनों की रिलेशनशिप में यूनिवर्स खुश हैं या नहीं, व्हाट डज यूनिवर्स हैव टू से। यूनिवर्स ने 7 ऑफ सॉर्ड्स डाला है। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये जो कार्ड है, ये एक ऐसा कार्ड है जो ज़्यादातर मायनों में नेगेटिव माना जाता है, लेकिन ये कार्ड जो है, ये यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रही है कि इसे सीक्रेट रखा जाए। ये अगर अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखते हैं, अगर हर चीज़ जनता को नहीं बताते हैं, तो ही इनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से ही इनको जनता के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, जनता को ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं किया तो पत्ता कट सकता है, तो बहुत सीक्रेटिव रहना पड़ेगा इन लोगों को। यस, आई एम डूइंग रीडिंग बेटा। ओके, खाना आ रहा है बाहर से।
मैंने चिकन ऑलरेडी मैरिनेट कर दिया, उसका क्या करूँ? वो केटरर भेज रहे हैं. Okay, let them come. You keep this in the fridge. But I also made tomato puree and Okay, you can keep everything inside. Okay, sorry guys, there was some emergency. Very sorry. So this one is yeah, they have to keep everything on hold. They should not be talking, revealing everything of theirs. Each and every secret of theirs should be actually a secret. Okay, this is what universe is asking them to do. What else? Wow, enjoy the moment. Yes, try every small little opportunity which comes across. They can plunge into it. Okay, enjoy every opportunity which comes across. Okay, what else? Three of Swords, which I need to clarify. Okay, so aggression, they have to keep themselves away from. They also have to see that there are a lot of people who may be against them. Okay, third party interference may not always be in the form of a romantic partner, but possible. At the same time, a third party situation can be also in the form of people, and also in the form of family people, also in the form of society. ओके, तो ये सब चीज़ों के से इनको बचना है और अपने ज़िंदगी के सारे फैसले जो हैं वो खुद लेने हैं, इनको खुद लेने हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट है. और थोड़ा वेट करना हर चीज़ के लिए. कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इनको एग्रेशन नहीं शो करना है. ओके, और कई बार ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, बीच में कभी कोई थर्ड पार्टी आ जाए, ऐसा हो सकता है आगे चल के कभी भी थोड़े फाइट्स दिखते हैं. तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए याद रखना कि दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, प्यार है. वो प्यार दिल में है, उसको रखो. ओके, आगे आप पूरी चीज़ें पत्ते सारे के सारे आप खोल के रख दोगे तो बहुत मुसीबत आ सकती है. ओके, टू हैव अ स्मूथ रिलेशनशिप and a long term kind of a relationship, something you have to put an end. तो आपकी जो करंट एनर्जीज़ हैं, या आपकी जो बेसिक एनर्जीज़ हैं, या जो आपकी इनबिल्ड एनर्जीज़ हैं, जो स्टैटिक जिसको बोलते हैं, स्टैटिक एनर्जी विच के नॉट बी चेंज, वो एनर्जीज़ जो हैं उसको कंजर्व अगर आपको करना है तो करो, लेकिन रिवील मत करो. डोंट रिवील. दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू. Otherwise everything will be ended and you will get disappointed. So please ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है. सो विद दिस इनकी जो रीडिंग है वो तो ख़त्म हो गई. अब हम एल्वेशा की ले लेते हैं. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस. ये एनर्जीज़ जो हैं जो आई हैं, ये एनर्जीज़ हमेशा सेम रहेगी, ये नहीं होता है. एनर्जीज़ हमेशा चेंज होती रहती हैं विद सिचुएशन के साथ. पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाए जाते हैं, और टैरो रीडर्स और टैरो कार्ड्स आपको कहते हैं. और ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को लेते हैं, और फिर उसके रिज़ल्ट्स आपकी कर्मा के अकॉर्डिंगली मिलते हैं. कर्मा का मतलब आप जैसा एक्शन लोगे उसी का रिएक्शन आपको मिलता है. ओके, सो नाउ अभी लेंगे हम एल्वेशा की. तो एल्वेश जो हैं उनका मनीषा से किस किस्म का एक्सपेक्टेशन है. मनीषा को, मनीषा के साथ उनका एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ये आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो मनीषा के साथ उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो यही सोचते हैं कि बहुत जल्दबाजी में उनको उनके साथ कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. और क्योंकि क्या होता है कि
एक ऐसी एनर्जी जो आती है और फिर फटाक से ख़त्म हो जाती है, उसमें कोई मतलब नहीं है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, उनका यही मतलब है। तो वो कभी भी उनके साथ बहुत कंसिस्टेंट तरीके से ही किसी भी रिलेशनशिप पे रहेंगे, वो वर्क को लेके रहे या फिर दोस्ती को लेके रहे, लेकिन कंसिस्टेंसी पे वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको रैश चीज़ें या फिर रैश टाइप की डिसीशन लेना लाइफ में वो पसंद नहीं है। तो ये चाहते हैं कि स्लोली स्टेडीली इनका ये सिलसिला चलता रहे। और मेरे हिसाब से शायद वो उनके साथ काम भी करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं या काम कर सकते हैं उनके साथ, ये भी दिखाई दे रहा है। अब ये देखते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन उनके कोवर्कर्स, फीमेल कोवर्कर्स से क्या होते हैं। जस्टिस इनका भी सेम आया जो सुमान में आया था पैमान का। यस, ये भी वही चाहते हैं कि भाई आपकी एक लॉयल्टी रहती है एक पर्टिकुलर इंसान के साथ, लेकिन जब आप दूसरे कोवर्कर्स के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे आपको करना तो है, आप सिर्फ एक ही बंदे के साथ थोड़ी काम करोगे, सबके साथ करोगे। तो वहाँ पर वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ एथिकल टाइप की रिलेशनशिप रहे, कोई बातें ना छुपाई जाए, है ना, जस्टिस हो, दोनों को मिले, इक्वल गिव एंड टेक हो, ट्रांसपेरेंसी रहे और बहुत ही इज्जत से एक दूसरे के साथ पेश आए। ऐसे टाइप की रिलेशनशिप वो उनसे चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने उनके साथ कुछ शेयर किया तो आप जाके सारी दुनिया को बता दो, वैसी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। तो एक एथिक्स मेंटेन करना, फॉलो करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने अदर फीमेल को एक्टर्स के साथ। मनीषा की फैमिली के लिए इनकी क्या फीलिंग्स या क्या एक्सपेक्टेशन है? ओके, उनकी फैमिली के लिए ये हमेशा यही चाहते हैं कि भाई एक रिस्पेक्ट वाली बात, कि ऐसा कोई उनके साथ जब भी इंटरेक्ट करते हैं या मिलते हैं या कुछ, तो एक रिस्पेक्ट का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मुंह फट है, अगर कोई फैमिली में या फिर मनीषा का ही मामला ले लो तो ये बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, इनको बहुत जल्दी बातें बुरी लग सकती हैं। तो इस सारी चीज़ों को ख्याल रखना है उनको, तो ये चीज़ वो उनसे ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं। मनीषा के साथ काम अगर करते हैं या क्या वो उनके साथ काम करना चाहते हैं, वो तो दिख रहा है वो काम उनके साथ ज़रूर करना चाहते। एक अपॉर्चुनिटी उनको है, तलाश मिल भी गई होगी या मिल सकती है, या आगे वो कर सकते हैं, या फिर अगर उन्होंने उनके साथ ऑलरेडी कोई काम किया है तो उसके रिज़ल्ट के बारे में देख रुके हैं कि कैसा उनको ऑडियंस से किस टाइप का रिएक्शन मिलता है। और अगर उन्हें अभी तक ही उनके साथ कोई काम नहीं किया है शुरू, तो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं वो उनसे। तो ये देखते हैं कि अगर वो मनीषा के साथ काम करते हैं तो किस टाइप का रिज़ल्ट मिलेगा उनको। वाह, बहुत ब्यूटीफुल। मतलब ऐसा होगा कि पब्लिक बहुत प्यार करेगी इनको, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, उन्हें एक इमोशनल कनेक्ट नज़र आएगा। और ये इनकी शायद पहली हो सकती है उनके साथ कोई कहानी, जैसे रील, प्रोजेक्ट, सॉन्ग, कुछ भी। तो अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलेगा उनको पब्लिक की तरफ से। और यूनिवर्स इनके लिए क्या कहती है इनको लेके, देखते हैं। यूनिवर्स कहती है कि देखिए, आप दोनों को एक दूसरे को फ्रीडम भी देना चाहिए और इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए कि आगे क्या होगा, रिलेशनशिप कैसी होगी, काम कैसा होगा। ये सारी चीज़ों से आपको अपने आप को आज़ाद करना है। एक दूसरे से अगर आपको एक दूसरे आई मीन इफ़ यू फियर ऑफ लूजिंग ईच अदर, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा पार्टनर मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये डर से आपको बचना पड़ेगा। को डिपेंडेंसी से भी बचना पड़ेगा। हो सकता काम करते करते एक दूसरे से ऑब्सेसिव टाइप की फीलिंग आ जाए, एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो जाओ, या कई बार गुस्सा हो जाए, या फिर किसी वजह से आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस थोपने लग जाओ एक दूसरे के ऊपर कि अब आप किसी और के साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ रहो। ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, को डिपेंडेंसी में नहीं रहना है। मिलजुल के काम करना, फैमिली एज फैमिली साथ में रहना है।
वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी रिलेशनशिप चल सकती है, बहुत प्यारा रिलेशनशिप रहेगा। उनका आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स अभिषेक का, इनका आया है 10 ऑफ कप्स। इमोशन, उनके इसमें इमोशन है और उनके उसमें पैसा था। तो एक अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी इनकी, वेरी नाइस। ओके। और इनकी रिलेशनशिप ऐसी ये है कि आते जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, इंजॉय करेंगे, पैशन रहेगा, फायर रहेगा, सब कुछ रहेगा। और बहुत बार फिर मेमोरीज़ में डूब जाएंगे क्योंकि ये दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से, अपने अपने कामों की वजह से। तो बहुत चेरिश करेंगे मेमोरीज़ को। और इनके लिए उतना मुश्किल नहीं है कि इनसे कभी भी मिल सकते हैं, इनके साथ कभी भी काम कर सकते हैं। ये पॉसिबल रहेगा इनके लिए। अपने इमोशंस, पैशंस को सब कंट्रोल करेंगे ये। बहुत लविंग एंड केयरिंग रहेंगे उनकी तरफ। तो यूनिवर्स बोल रही है आपको ये सारी चीज़ें करना है, कुछ चीज़ों से बचना है जिससे आप हर्ट ना हो। वो है कि आपको दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, लेकिन फिर आप अपनी ये प्यारी सी फ्रेंड को कभी मत भूलना। इसी के साथ ये रीडिंग ही खत्म होती है। आई कैच यू अगैन विथ अ फ्रेश वीडियो एंड अ फ्रेश टॉपिक। अंटिल देन गाइज, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स। गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको रीडिंग्स देती रहूँगी। बाय बाय।